इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने जो कुरान मजीद नाजिल हुई है उसको कबूल करो तो यहाँ रहो, नहीं तो गली कट जाओ, मर जाओ। आरे में चीरी गई वहां महिलाएं, आपको दृश्य देखिए, कश्मीर फाइल पिक्चर बनी, आरे में चीरी, और या तो चलीब, यहां से चले जाओ। कश्मीरी पंडित कुछ गलीब हुए, कुछ चलीब अर्थात आ गए। अब आप कहां जाओगे? बहुत बड़ा हिस्सा आपने पाकिस्तान को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, अफगानिस्तान हाथ से निकल गया। आहा, कैसा भारत था, कैसा भारत था। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। आहा, वो भरत की संतति, वो भरत के वंशज आज कैसी स्थिति में है, कैसी स्थिति में है ये हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ, अब क्या रह गया है। वो शील, वो शुद्धाचार, वो भरत जैसा भाई का प्रेम, वो राम का त्याग, पिता के वचनों के पालन के लिए सिंहासन को ठोकर मार दिया। वो राम जैसा आचरण, वो शत्रुघ्न जैसा भरत के प्रति भ्रातृत्व, लक्ष्मण जैसा समर्पण राम के प्रति कहाँ है। चार भाई नहीं, अब तो एक एक है। स्कूटर में भी एक स्टेपनी होती है, 2 टायर होते हैं, उसमें भी टायर 3 होते हैं। जो स्कूटर है उसमें भी एक स्टेपनी होती है। हिंदू परिवारों का एक लड़का अगर किसी दुर्घटना में चला गया, कोरोना में चला गया बाइक से, उसकी सारी जिद पूरी करते, जिद्दी होता है, बाइक मांगता है, बाइक में चला गया बच्चा, आपके पास कोई स्टेपनी नहीं। मवासी घाम लगी, कुड़ों पर ताला लग गया। मैं बहुत मवासा देख ली, कोरोना मत कह मवासा खत्म हुई। और के कपड़ा मवासा खत्म करना ये कुटुंब प्रबोधन का विषय है। और इसलिए हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथाएं, कैसी कथाएं थी रामायण की। क्या जान पड़ती वह कथाएं अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हो वहीं पर, हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आती है कहीं। उसी राम राज्य में हम हो, क्या ऐसा कोई दर्शन है। भारत तो सिकुड़ गया। बीती अनेक शताब्दियां, बीती अनेक शताब्दियां परहाय पूजा जी नहीं। वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। कितनी शताब्दी बीत गई, अरे कितनी शताब्दी बीत गई, पर हम अभी तक हम पर हम सीखी नहीं अभी तक। हम जो हमको चेतना नहीं आई। गुलाम वंश आया, कौन था गुलाम वंश में? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम। पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन के युद्ध में पराभूत करने के बाद मोहम्मद गौरी का वो गुलाम दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, वो गुलाम वंश, वो खिलजी वंश, वो तुगलक वंश, वो सैयद वंश, वो लोधी वंश, वो मुगल, फिर डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। 1192 से लेकर 1947 तक 755 वर्षों तक हम पराधीन रहे। क्यों रहे? जात पात में बटे, यादव जाटव खटी कहीं कुर्मी लोधी तेली ठाकुर, बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर, बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हिंदी गुजराती पंजाबी उड़िया, इन सब में बटे, भाषा में बटे, क्षेत्र में बटे, जातियों में बटे और पराधीन। बीती अनेक शताब्दियां, बीती अनेक शताब्दियां परहाय पूजा जी नहीं। वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें
तुम्हारा दादा परदादा झरदादा चौका 6 बच्चा था, 8 बच्चा था, सी देखला मवासी घाम छन लगनी तो क्या कहला सी पूर्वज हमारा ऋषि मुनि ऐते देखला वो वशिष्ठ वो विश्वामित्र वो क्या होगा। देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। अरे इस वेश में हमको देख करके वो आंसू बहाएंगे, वो तुम्हारे पितर, वो तुम्हारे पुरखे, वो पूर्वज। देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। हम कौन थे क्या हो गए हैं जरा जान लो इसका पता, जो थे कभी विश्व गुरु है नहीं उनमें अब शिष्य की भी योग्यता। जो देश था सभी से अग्रगामी, भारत बहुत अग्रगामी देश था। जीडीपी को पढ़िए, विश्व में जो सकल घरेलू उत्पाद था अकेले भारत में 60% था। आप अर्थशास्त्री यहां बैठे होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई प्रवक्ता होंगे, बुद्धिमान होंगे, अकेले भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा। ये देश ऐसा एक देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को शिक्षा हमने दी। ये अभी बहन जी कह रही थी ना, संसार को हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो जो देश था सभी से अग्रगामी वह आज पीछे भी नहीं है। भीख पड़ती क्या संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यज्ञ पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज देश की संस्कृति दीप को बुझने देना चाहिए। अपनी संस्कृति के दीपक को बुझने देना, निज देश की संस्कृति दीप को बुझने न देना चाहिए। तो मैं कहने का आशय है कि जब बल नाज होलू तो नो लगा कुटला, और जब नाज है नहीं होलो बिजवाड़े नहीं होली मेरी माँ बहनियों, जब बिजवाड़े नहीं होलिए तो अपनी क्यारियों पर तुम धान का पौधा कखन रोप बल बिजवाड़ सूखेंगे। तो बिजवाड़े नहीं होला तो पौधा कखन आल नर्सरी क्यारी सुखन सन लगी हिंदुओं की। और जो भैरा कर रोएंगे छन खूब फंगा फंगा तुम बोला मैं नपरुया कखन पाऊं, मैं तो सरकारी नौकरी छैन तो मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं था। सिर्फ बिना सरकारी नौकरी को भी और अच्छा ढंग से का परिवार चलना 8-8 10-10 चलना भी सवेरे मुझे बता रहे थे एक मेरे सहयोगी आयुष जी कि एक श्रीनगर के मुस्लिमों के 16 बच्चे। अच्छा मैंने सुना तो मैं आपको बताऊं, आवहु सब मिलके रोवहु भाई, आवहु सब मिलके रोवहु भाई, हा हा हा। हिंदुओं की दुर्दशा देखी न जाए, हिंदुओं की दुर्दशा देखी न जाए। ये हिंदुओं की दुर्दशा देखी नहीं जाती। 16 बच्चे हो रहे और आप 1 और 2 तक सीमित है। सारा परिवार जब उकटिया फिनाल पर फिनाल हुई उकटी जन तड़ लगा लगला उकटी जामन से तड़ लगा बीज है निमन तो बड़ फुल वे गौ फुल जो लोगो तड़ लगा उकटी जन वाला मारा तड़ ये नवा उकटी जन साहब हिंदू ही उकटी जन तो उकटिया फिनाल का बीज जन न बना मेरी माँ बहनियों। अरे पितृशक्ति से भी मेरा निवेदन विचार करना पड़ेगा भाई। आज क्या करेंगे, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में विधायक किसके बनेंगे भाई, जिनकी संख्या होगी, संख्या बल होगा तो विधानसभा में विधायक उनके होंगे, मुख्यमंत्री उनके होंगे, राज्यपाल उनके होंगे, कानून उनका होगा। कानून कौन सा होगा, शरीयत होगा या हदीस के अनुसार होगा, तो शरीयत कानून लागू होगा। संख्या बढ़ेगी तो सांसद उनके होंगे, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी प्रधानमंत्री उनका होगा, सेना में रहमान होगा, सुलेमान होगा, महबूब होगा, हजरत होगा, तो ये सब होंगे। फिर आप कहाँ, अरे आप आज भारत की सीमाओं को इसलिए सुरक्षित रख पा रहे हैं कि एक समय में हमारे कुटुंब थे,
अब बिखर करके छोटे छोटे परिवारों में वो हिंदू बिखर रहा है। हिंदू का एक बच्चा मरता है तो भारत कमजोर होता है। एक हिंदू बच्चा, क्योंकि यहाँ जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा। कितने तो केदारनाथ में आपदा आई, 10-20 हजार हिंदू तो ऐसे मारा खड़े खड़े। अभी एक धराली की बात कर रहे थे, धराली में प्रलय आई, 400-500 कहाँ गया, मलबे के नीचे दब गया, पता ही नहीं चला। केदारनाथ को तो अब तक कंकाल मिल रहे हैं। हम केवल मरने के लिए हैं क्या? इसलिए विचार करना कुटुंब प्रबोधन का। और ये कुटुंब कैसा चाहिए? केवल संख्या वाला कुटुंब नहीं। 4 भाई हो, संस्कार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे, ऐसा कुटुंब जहां संस्कार भी हो। छोटे छोटे कामों को हमने छोड़ा है। आपको ये पता नहीं है कि ये छोटे छोटे जो काम है इनमें बहुत पैसा है। एक प्लम्बर है, वो अगर तुम्हारा नल कुछ थोड़ी उसमें दिक्कत है, उसको तुम बुलाओगे, वो तुमसे 500 भी ले सकता है। इसलिए छोटे छोटे कामों पर जो मजदूर हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, जो मिस्त्री हैं, जो राज मिस्त्री हैं, जो मकान बनाने वाले ठेकेदार हैं, जो मीट की दुकान चलाने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो रजाई में रुई भरने वाले हैं, ये सब पर किसका अधिकार है? पैसा वही है। सबको सरकारी नौकरी, मैं आज बता रहा हूं आपको, लिख करके ले लीजिए। अगर भारत में 100% लोगों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, कोई भी सरकार, अमेरिका नहीं दे सकता, इसलिए 2%, 3% ही सरकारी नौकरी में जाएंगे भाई। लेकिन सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा अगर तुम और भूत से तुम काम कर देना, तो कई तो एक छोटी सी जगह पर मैंने एक मुस्लिम लड़के को देखा, उनसे सीखने की बातें हैं। 8-9 साल का कक्षा 4 में पढ़ने वाला बच्चा हमारे गजरा का आम का डाल परंत कच्चा आम कूड़ी तई 18 पर रखी ते अचार ते थोपिया चढ़ लगी शाम 400 रुपया अपना बाबा जी में दूं। तो शिवोंदन हमारे बच्चा वनंता हमारो कारोबार पर दुख हमारे उनकी याद होगी तो दुई तय मैं पा नहीं सकता कि हम छोटा काम करना छोड़। आज हमारे पास जो पॉलिथीनों में सब्जी आ रही है सारा केमिकल है, यूरिया है, उससे आप कैंसर, डायबिटीज। अब कौन से हिंदुओं की संख्या चाहिए भाई? सारा देश डायबिटीज वाले हिंदू हैं, हार्ट पेशेंट हिंदू हैं, कैंसर, लीवर कैंसर हो रहा है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, आंत का कैंसर हो रहा है, अग्नाशय का कैंसर हो रहा है, श्वास नली का कैंसर हो रहा है, मुंह का कैंसर हो रहा है तंबाकू खाने से। ऐसे कैंसर वाले, ऐसे डायबिटीज वाले, ऐसे शुगर ये हाई ब्लड प्रेशर वाले, लो ब्लड प्रेशर वाले बीमारी वाले हिंदुओं की संख्या नहीं चाहिए। स्वस्थ रहना है। ये गोपाल का देश है, ये कृष्ण का देश है, भगवान भी गाय चराते हैं। इसलिए हिंदुओं उनसे सीखिए। यहाँ राजा भी हल लगाता है, क्यों नहीं लगाया बताइए? राजा जनक ने हल लगाया। तो कुटुंब प्रबोधन क्या है? हर घर में कम से कम 3 बच्चे हों, कम से कम। और दूसरा, हमारा आपस में एक साथ भोजन हो, मिलना हो, बातचीत हो, मोबाइल हमारे कपाल पर न चढ़े। मोबाइल को उसकी औकात में रखिए, उसकी मर्यादा में रखिए, नहीं तो वो आपको निगल रहा है, रिश्तों को निगल रहा है। पत्नी के पास अलग मोबाइल, पासवर्ड लगा करके लॉक किया है, पति के पास अलग मोबाइल, बच्चा एक है तो उसके पास अलग मोबाइल, कमरे 4 हैं 5 हैं, एक कमरे में अकेले में एक आदमी बैठा हुआ मोबाइल पे खोया हुआ, उसको बच्चों के लिए समय नहीं, उसके पास पत्नी से बात करने का समय नहीं, रिश्तेदार आ गए तो उनसे बात करने का समय नहीं। तो ऐसा कुटुंब चाहिए जिस पर वो निर्जीव मोबाइल, जिस पे कोई प्राण नहीं है, वो निर्जीव मोबाइल तुम्हारे ऊपर शासन न करे, तुम्हें अपना गुलाम न बनाए। ऐसा कुटुंब चाहिए। दूसरा, सामाजिक समरसता। हमारा लोग हमारा औजी ढोल बजाने वाला, ढोल बजाना और ढोल से देवताओं का भी आदेश देना। औजियों का मैं प्रणाम करूंगा, सबसे पहले वही ढोल को मैं प्रणाम कर दो। हमारे नरसिंह को, हमारे भैरव को, नागरजा को नचाने वाले, पांडव नृत्य कराने वाले, सुख और दुख में बड़ाई, मतलब सुख में बड़ाई बजाने वाले, दुख में भी शोक की धुन बजाने वाले, वो औजी शिव के पुत्र हैं। नरसिंह को नचाते, जाग जाग वीर बाबा नरसिंह जाग रूपा को, तेरो सोटा जाग नौ लड़िया, तेरो चाबुक जाग मुखा, तेरो शंख जाग
जाग जाग वीर बाबा नरसिंह जाग, खारा की तेरी जोगी जाग, कामा की तेरी पत्री जाग, कैमूर को तेरो सोटा जाग। ये जो औजी है वो हमारा भगवान जैसा है, उसमें ब्रह्म देखो। हिंदू तो सब में देखता है ना, कंकर कंकर में शंकर देखते हो, मनुष्य को अछूत मत मानो। गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके चह पंडितः समदर्शिना। पंडित कौन है? जो समदर्शी है, सब में ब्रह्म को देखता है। हमारी उपनिषदें कहती है ईसा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृतज्ञस्य सिद्धम्। मैं कई वामपंथियों से कहता हूं भाई, तुम्हारा वो कार्ल मार्क्स, तुम्हारा वो लेनिन, तुम्हारा वो माओ त्से-तुंग, जरा बताए वो स्टालिन, ये सारे कम्युनिस्ट बताए कि सबसे अधिक जो समरसता का संदेश दिया है, सबकी पीड़ा को जिन्होंने समझा है, किसी के भी हिस्से का इतना सा भी कण मेरी थाली में न आए, मेरे बच्चे की थाली में किसी की हाय लेकर के छीना हुआ ग्रास न जाए। तैको गफा इन न हो कि कै मगर मैं सतहते नफा कमाई, किसी को रुला कर, किसी को सता कर, इतनी सूक्ष्म दृष्टि हमारी ऋषियों की। मार्क्स को जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स, वो हमारे ऋषियों के पांव की धूल के बराबर भी नहीं। क्या सिखाएगा मार्क्स? क्या सिखाएंगे कम्युनिस्ट? अरे उनका सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत, संक्रांति काल का सिद्धांत, उत्तर संक्रांति काल का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वाद प्रतिवाद समवाद के सिद्धांत पर कोई भी कम्युनिस्ट मुझसे चर्चा कर सकता है, कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता। मैं कम्युनिस्टों को चुनौती देता हूं। अरे क्या लिखते हो? छात्रों के आंदोलन को रोलर से कुचल दिया, चटनी बना दिया अपने 10,000 से ज्यादा बच्चों। ये सिखाओगे तुम दुनिया को? चीन के पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो बंदर फसलों को नष्ट कर, कोई बंदर मारता नहीं। चीन में ही बांदर चीन वालों खुशवा को, अरे ऐगे ना हमने खाना भाई खूब चल तो हम बांदरों पूर्ण ही नहीं तो पूर्ण ही नहीं तो सब कुछ खाना, सिर्फ बांदर भी खाना, भैंसा भी खाना, सूअर भी खाना, और वही सब तो मन की भी खाना। ये स्थिति है। मैं आप देखिएगा इंटरनेट पर अफ्रीकी देशों ने आरोप लगाए चीन पर कि मानव मांस का निर्यात कर रहे। अफ्रीकी देशों ने लगाया, अपनी पार्लियामेंट में लगाया कि जो मांस का निर्यात हो रहा उसमें मानव मांस आ रहा। अरे भारत के पास वो दृष्टि है ऋषियों की। हमने सभी पशुओं में हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन को अपना माना है। जड़ को भी और चेतन को भी अपना मानने की दृष्टि ये हिंदू के पास है। वो हिंदू जो चेतन में भी, अभी आप पूरा स्टीफन हॉकिंग के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत देखिए, ये पदार्थ, ये ऊर्जा, इन सबको कणाद ने बहुत गहराई से कर का शोध किया है। ये बातें सामान्य व्यक्ति के लिए हो या ना हो, समझ आप भी रहे होंगे, लेकिन जो विद्वान होंगे वो समझ रहे होंगे। इतनी गहरी दृष्टि हिंदू की। अरे वो कहते हैं कि हम तो बुत परस्त नहीं है, जो मूर्ति पूजते हैं हम उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, लेकिन हम भी मूर्ति नहीं पूजते। मूर्ति में उस ब्रह्म को देखते हैं जिसका न कोई आर है न पार है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणे देवाय तस्मै नमः। हम मूर्ति को पकड़ कर नहीं बैठते, मूर्ति से आगे की यात्रा आत्मा करती है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, तत्त्वमसि। तुम वही हो जो ब्रह्म मुझ में है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो ये तत्त्वमसि का चिंतन, ये अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन, अरे ये तो परसों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जो इस्लाम बना 570 में पैदा हुए, मक्का में 632 में इंतकाल हुआ, मदीना में 62 साल कुल रहे धरती पर। जब भारत हजारों वर्ष, भारत की संस्कृति लाखों वर्ष से फल फूल रही, कल के ये तुतलाते हुए बच्चे कुरान में वो इतना गहरा चिंतन। मैं तो चुनौती देता हूँ कई बार, भाई आपके कुरान में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तो पहली कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे यहाँ तो सांख्य भी है, योग भी है, वैशेषिक भी है, और क्या है? न्याय भी है, पूर्व मीमांसा भी है, उत्तर मीमांसा भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, विशिष्टा द्वैत भी है, शुद्धा द्वैत भी है, द्वैता द्वैत भी।
जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू जहां जाएगा कोई भयभीत नहीं होगा। फ्रांस में संख्या बढ़ रही है मुस्लिमों को, फ्रांस थरथरा रहा है। जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, उनके उड़ा दिए भैया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 110 मंजिला इमारत है। उन्हीं के हवाई जहाजों में बैठे, वही खाया, वही पायलट का प्रशिक्षण लिया, उन्हीं के आदमियों को और उन्हीं के इमारतों में टकरा कर हजारों अमेरिकी मार दिए। हिंदू से कोई डरता नहीं। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन को अपना माना है, मानव पशु तरु गिरी सरिता में। अरे मानव में भी, पशु में भी, गाय, वो बैल में शिव, और सांप में भी नागर का देवता विष्णु भगवान, लक्ष्मण जी के भी शेषनाग को अवतार, बलराम जी में भी। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, इसलिए मानव में भी और पशु में भी। तारू माने नई डाली पैया जानी देवों की डाली, नई डाली पैया जानी देवों। आप पैया की डाली की पूजा कर दो, आप आम का पत्तों की पूजा कर दो, पीपल का पत्तों की पूजा कर दो, बड़ का पत्तों की पूजा कर दो, तुलसी की पूजा कर दो। आहा क्या सरलता, कैसी सुंदर दृष्टि मेरी माताओं की जो तुलसी पूजती हैं। कैसी सदगति, कैसी सुंदर मति है। उन दुष्टों ने जिन्होंने कितने मनुष्यों की हत्या की, उनका पाप कभी नहीं धुलेगा। लेकिन हिंदू रहेगा तो विश्व रहेगा। इसलिए हिंदू सदा से विश्व बंधु है। अब ये विश्व बंधु को ये सोया हुआ है। तो मानव में भी, पशु में भी, तरु में भी, गिरी, पहाड़, हिमालय की पूजा करते, गोवर्धन की परिक्रमा करते। कृष्ण भगवान जी ने अपनी ये कनिष्ठिका उंगली में धारण करी गोवर्धन, उस गोवर्धन की पूजा करते। महेंद्रो मलय हसयो देवता हिमालय हो, ध्येयो रेवत गोविंदो गिरि अरावलिस्तथा। नदियों की, सरिताओं की, इनकी पूजा होती है नदियों की। गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। सब नदियों के पूजते हो, सरोवरों को पूजते हो, तालाबों को पूजते हो। और तुम्हारे गांव में पहली प्यू हंधा गुआरी निरांधा धारा पूजा भाई, ये पानी सड़ल पूजा। कैसे दृष्टि हिंदू की है किसी की? बताए ना। अरे वो अमेरिका बताए, उसके 100 सीनेटर रहते हैं सीनेट में, और वहां ट्रंप भी बैठता है, वो अध्यक्षता करता है उस सीनेट, एक प्रकार से वो उसका नेता होता है। अब बताए वो सारे 3 करोड़ के लगभग वहां के मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनको काट करके खत्म किया। इन यूरोप के गोरे लोग जब वहां पहुंचे तब अमेरिका बसाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सारे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में वहां के मूल निवासी माओरियों को खत्म करके तब वहां पर गोरों की बस्ती बसी। भारत तो कभी नहीं गया कहीं, किसी का नरसंहार करने के लिए नहीं गया। द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। पुस्तक का नाम बताता हूं, पढ़िएगा, एन फ्रैंक की डायरी। और जो अगर यहाँ 12वीं के बच्चे होंगे तो उनके पास एक लेसन भी है, एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने, डायरी के पन्ने हैं। उसमें देखिए 60 लाख से अधिक यहूदियों को 6 साल में काट के मार दिया। परमाणु बम किसने डाला? जापान पर। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर। ये भी ईसाइयों ने डाला। अरे ईसाई मिशनरियां सिखाइए में सेवा। हमारे जो औजी हैं, लोहार हैं, उनको भड़काते हैं तुमसे छुआछूत। अरे हमारे यहाँ क्या छुआछूत? जो सब में ब्रह्म देखते, डडवार की परता थी। मेरी दादी कहती थी, बाबा हम तो हो न हो, हमारा औजी जीते, जी लगाकर लोहार जीते हुए जाओ। तो पूर्व साल भर कुछ डडवार देने की परंपरा थी। तो ऐसी स्थिति थी।
और बीच के कालखंड में जो छुआछूत है वो तो एक मानसिक कोड़ है, पागलपन है। छुआछूत हमारे धर्म में नहीं है। मैं मनुस्मृति की भी बात करूं उसमें नहीं है। इसलिए धर्म के 10 लक्षणों में जो सब में ब्रह्म को देख रहे, पत्थर में भी देख रहे, शिवलिंग में भी भगवान को देख रहे, मनुष्य के साथ कैसा भेदभाव कर सकते? अरे हमारा लोहार जो छन्ना तो उनके करीब, हमारी कोठार बनाई, हमारी डिंडाली, हमारी तिवारी, हमारा छाजा, हमारा कटवा पत्थर, हमारा मंदिरों की नक्काशी, सारा लकड़ी को काम, सारा हमारी दाथड़ी, थमाली, कुराड़ू, बाण, नसड़ू, हाव और ये सब जो बनाए उस लोहार देवता को, विश्वकर्मा देवता को मेरा प्रणाम। वो लोहार देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। औजी देवता को प्रणाम। नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत अच्छा गीत गाना, और जीत सिंह नेगी वो बहुत पुराना गीतकार था, वो भी अच्छा गीत गाना। लेकिन हमारा बेड़ो क्या कम अच्छा गीत गाए? काना काना गीत लगाए ना हमारा बेड़ो। उन बेड़ाओं को भी, उन गीतकारों को भी, उन गंधर्वों को भी, उन शिव के पुत्रों को भी मेरा प्रणाम। अब बेड़ा भी है, हमारा यूड़ था, हमारा बाड़ी था, बाड़ी नृत्य पशुओं के उससे आपके पांव को बचाने के लिए जूते बनाने का काम। छोटे कहां से हो गए भैया? आपका पांव में कांटा ना बैठे, कांच न चुभे, वो सारी चिंता करते हमारे गांव की, गांव को समृद्ध करते। संत रविदास चमार थे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन रविदास के वंशजों को भी मेरा प्रणाम। इसलिए कहीं कोई ऐसी दृष्टि नहीं। लेकिन ईसाइयों ने तो करोड़ों माओरी मारे, करोड़ों रेड इंडियंस मारे। इतिहास पढ़िए, नेट पर देखिए, गूगल से पूछिए। यहूदियों को मारा, महिलाओं को डायन कह करके कील ठोकी, चर्च के भीतर आने नहीं दिया। वोट का अधिकार अभी 20-30 साल पहले तक यूरोप के बहुत सारे देशों में नहीं था। हमने तो नारी में भी क्या देखा? कहीं नारी की पूजा है क्या? मैं पूछता हूँ मुस्लिमों से, आप बताइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को जो कुरान मजीद नाजिल हुई, जिसमें 6666 के लगभग आयतें हैं, कुछ लोग 6200 कुछ कहते हैं, कुछ 6006, हमने 6666 मान ली। उनमें बताइए कहीं ब्रह्म को या भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को या खुदा को कहीं स्त्री के रूप में देखा? हमने तो देखा। हमारे यहाँ तो देवी का पूजन, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। कहा चंडी में सबसे पहला जो श्लोक शुरू में दे रखा गीता प्रेस गोरखपुर से, वो क्या दे रखा है बताइए? उसी में पूरी जो ब्रह्मा शक्ति है, मां के रूप में ईश्वर का दर्शन है। और मां के रूप में जो ईश्वर का दर्शन है वो और कहीं नहीं मिलेगा। ईसाइयों में नहीं है, यहूदियों में भी नहीं है, मुस्लिमों में भी नहीं है। भले ही ईसाई यीशु की जो मां थी मरियम, उनको मानते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं। हमने तो कहा, इसलिए ये दृष्टि है। और दूसरी बात है जो हमारा पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता हो गया, पर्यावरण एवं जल संरक्षण। पर्यावरण का मतलब हम कभी रहेंगे जिंदा आपको हिमालय। ये हिमालय में बर्फ पड़ेगी, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी रहेंगी, हिमालय रहेगा, नदियां रहेंगी, क्योंकि हिमालय से ही हिमखंड गल गल करके जल बनते हैं और वही हमारी नदियों में बहता है। चाहे गंगा हो, यहाँ तो क्या है, भागीरथी है, उधर गोमुख से आती है, और देवप्रयाग को भागीरथी है। जब अलकनंदा मिलती है तब देवप्रयाग से गंगा बनती है। उधर नंदा देवी के पास से नंदाकिनी नदी निकलती है, नंद प्रयाग में वो बन जाती है, अलकनंदा से मिलकर वहां नंद प्रयाग बनाती है। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है और यहाँ मिल जाती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से, वहां रुद्रप्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग में धौली आती है, अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा अलकापुरी से आती है, बद्रीनाथ से आगे सतो पर्वत से और ऊपर वहां से आती है, वहां वो विष्णु प्रयाग बनाती है। कर्ण प्रयाग में पिंडर मिलती है अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग बनाती है। तो हम क्या हैं? हिमालय बचेगा तो हमारी पहरवे हम हिमालय के, यही गौरव हमारा है, बजा दो शंख चोटी से, हिमालय ने पुकारा है, हिमालय ने पुकारा है। आज आपको हिमालय ने पुकारा है।
कि ये आपदा उन्हें उत्तराखंड खंड भंड हुई गया कि खंड भंड हुई प्रकृति दे हम खंड भंड करना न करा साहब ये प्रकृति दे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये पृथ्वी मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। ये क्या माटा न बनी, ये पृथ्वी का माटा ना हम बने, हम सब माटा का बनी और माटा में मिल जाना। तो पर्यावरण के प्रति आपकी चेतना चाहिए। ये पॉलिथीन बंजर कर रही है धरती को, ये प्लास्टिक की बोतलों का पानी मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन मेरी जुकड़ी जो थतरा ली किला की प्लास्टिक बहुत पतुल बहुत अच्छी क्वालिटी को ली, और ये पर जब चलते छनी बोतल ये तो कोई फ्रिज में रखी तो नहीं भेज ये ट्रकों में चल दिन, मालगाड़ियों में चल दिन 50-50 60-60 डिग्री सेंटीग्रेड में ये डिक्रीज करती हैं, विघटन करती हैं, प्लास्टिक के कण इनमें घुल जाते हैं और हमको आंतों का और लीवर का कहते हैं। आप बोला कने हुए इनसे ये जो तुम्हारा मसाला सिलवटा पर कुछ हम छोड़ ली, अपनी हल्दी हम अपना आंखों ने देखी, पता नहीं वो पीसी हुई हल्दी में कोई पीली चौक पीस रखी है या क्या चूना है या क्या, पीला चूना भी हो सकता है। तो ये सब कैसे होगा? आप स्वस्थ रहोगे, पहले पर्यावरण के प्रति सचेत रहिए, और पर्यावरण के प्रति सचेत हम की को होना अचेत। गौड़ा बचाला हमारा गौस नहीं, गाय बचाएगी साथ गांव को, क्योंकि आपके जो सगवाड़ी की बोल जो हमारा घर का आंगन का अगवाड़ी से हमारी सगवाड़ी। तुम तो मर्च भी लियोना पॉलिथीन पर तो मर्च पर भी केमिकल पर तुम मन करी हरी हरी दिखे कि ना तुम यू हरियो केमिकल चमकने लगे क्या चमको। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पॉलिथीन का दैत्य सुविधा हो तो सोचना पड़ेगा, सबको मिलकर चिंतन करना पड़ेगा। ये प्लास्टिक से मुक्ति कैसे मिले, ये दैत्य है। और इसलिए पर्यावरण के प्रति सचेत रहने के लिए सबसे पहले हमारे गाय, और गांव में आज गाय नहीं है, सारा सड़कों पर क्षमताओं के हाई लगे हम पर जो खंड भंड हूँ उत्तराखंड में रगड़ा बगड़ी हुई, सारा सीमेंटीकरण के कूड़ी पर लगी बल सीमेंट, बाटों पर भी सीमेंट। अरे हमारा जो पठार वाला वो रंग था ना पाटा, जो पर पठार रंग थे बिछाई, चौक पर पठार रंग थे बिछाई तपान। अब आजकल बल्कि सरकार ने भी थोड़ा सोचा कि हम क्या करें, तो वो टाइल्स आ रही हैं जो लिंक होती है, तो उसमें क्या होता है बरसात का पानी वो जो बीच का लिंक वाली जगह रहती है वहां से नीचे भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए अब ये प्रयोग कर रहे हो कि सीमेंट में भी ऐसा बनाओ कि पूरा सीमेंटीकरण होगा तो पृथ्वी का जलाभरण नहीं होगा, और वो सारा पानी इकट्ठा होगा तो कहीं तोड़ निकालेगा तो बाढ़ आएगी, कहीं वो नुकसान करेगा। ये अकल में सड़े अब औनी हमारा पुरखों सड़े बहुत पहले थी। तुम्हारा जो बॉन्ड था, तुम्हारा जो वबरा था, तुम्हारा जो माटा का हुई था, तुम जब रंग था तक तो साफ गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म हुआ था। तुम्हारा धारा को जो पानी ये बोतल घाम माता जी डाली तो ये नहीं जानता पर प्लस्टकुआन समझना तुम दरवाजे मत ना शब्द छन की तुरंत बन जाओ गंद गए तो प्लस्टकुआन आ रही है, उसमें प्लास्टिक की गंद आ रही है, और वो ज्यादा ठंडा हो गया तो गला गबू बैठेगी। तो इसलिए हमारे जो धारा था गर्मियों में तो कम पानी बहुत ठंड फ्रिज की जरूरत नहीं थी, और जब सर्दियां रहती थी तो गर्म पानी में ये भी सकत था तुम धारा प्रकृति माता। तो इन सब समझ पर हम नहीं समझे, तो इन सब समझे प्रकृति माता पर हम नहीं समझे, तो इन सब बिनाई पर हम नहीं भी। स्टीफन हॉकिंग हु इज, मैं वर्ड नहीं कहूंगा इजी कहूंगा, हु इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आई थिंक दैट इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गणना होती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़ा माना जाता है। उन्होंने कहा भाई ये धरती 50 साल रहने वाली नहीं है, जैसा आदमी चल रहा अगर ये बाजारवाद चलता रहा, ये उपभोक्तावाद चलता रहा तो धरती नहीं बचेगी किसी दूसरे ग्रह पर। और दूसरा ग्रह कौन है तुम्हारे पास? ऐसा न तो मंगल में जीवन है, न वहाँ पेड़ पौधे, न चंद्रमा पर, चंद्रमा तो उपग्रह है, बृहस्पति भी इतना उसमें अनुकूलता नहीं है, शनि तो गैसी का उल्का एक गैस का पिंड है। तो कहा तुम्हारे लिए इस सौर परिवार में तो कोई ग्रह है नहीं। अब यहाँ से दूर जाओगे अपनी आकाश गंगाओं में देखोगे किसी और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह अभी दूर दूर तक जो हमारे वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए। अरे इस धरती को बचाइए, और इसलिए कहा है दुर्गा सप्तशती में या भव मंडलम भद्रे शैलवं काननम
तावतिष्ठति मेदिन्याम संतति ही पुत्र पौत्र की। जब तक इस धरती पर पेड़ पौधे रहेंगे, जंगल रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक तुम्हारी संतति, तुम्हारे पुत्र पौत्र, नाती नत्याना पोता, झरनाती परनाती सब रहना। और अगर ये डाला बुर्दा निराला, ये पहाड़ निराला, ये नदी निराले तो कोई नहीं रहेगा। तब दिनेली में तुम सुने ठीक से जल पर्यावरण एवं जल संरक्षण। चौथा विषय है स्वदेशी। स्वदेशी माने अब क्या है कि भारत की ही बनी हुई चीजें ले, जो भारत के हम सड़क तीन हुए ना साहब, हम तो अमेरिका की बनी चीज या ब्रिटेन की या यूरोप का देश लाइफ वाई है यहाँ और तंदुरुस्ती है वहां। माने यूरोप में सारा पैसा तुम्हारा डॉलर ऊपर और रुपया पिट गया, 91 रुपए पर आ गया, कितने पे आ गया। तो क्या होगा भैया, कैसे अपने रुपए की ताकत बढ़ाओगे? डॉलर की ताकत बढ़ रही है और वो जो यूरो है उसकी ताकत बढ़ रही है, तुम्हारे रुपए की ताकत घट रही है क्योंकि तुम भारत की बड़ी चीज लिया। तो करने क्या, यही मंत्र है, यही साधना, भारत भव्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। यही मंत्र है, यही साधना, भारत भव्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। पहले भाव स्वदेशी। मेरा गारा माटा का मन क्यों का पट्टी मेरे भाव, तुम मेरा गारा माटा का मन क्या, हाँ पहाड़ का मन कना सरल कना शुद्ध। प्रणाम तुम पर जब तक कौन तुम्हारी आत्मा शुद्ध थी। हमारी माँ बहन अब तो ओणा छन भैर का लब जिहाद कना छन भगोना छन, कोई चार नोड़ा छोड़ी तक भाग रही है और कोई ये ना छन कि नौनू बिल्कुल नाड़ पछाणी है हमारी, किसी दशा छन फुसले फासले कहीं। और जब हम सुने अकल होनी तब हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तीन नौनी को भी, तीन बुआरी को भी। एक बार जिसने देहली लाल, अरे तुम किसके वंशज हो भैया? जिन माँ बहनों ने जौहर किया वहां अग्निकुंडों में भस्म हो गई, राख बन गई वो पद्मिनी, 16,000 वो क्षत्राणियां, वो राख बन गई चित्तौड़ में। अल्लाउद्दीन खिलजी चाहता था कि राजा रत्नसेन की पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, ये मेरी पत्नी बने। और राजा रत्नसेन से युद्ध करते हुए उसकी अजगर जैसी सेना ने और उससे संघर्ष करते हुए जब राजा रत्नसेन और उनके सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, तब वो निष्कंटक होकर के चित्तौड़ में जब पहुंचते हैं, तब तक वहां अग्निकुंडों में सारी क्षत्राणियां पद्मिनी सहित जल जाती हैं। उस अल्लाउद्दीन खिलजी को केवल राख मिलती। मेरी माँ बहनों के जगती में जौहर अल्लाउद्दीन खिलजी के पुत्रों से पूछो, क्या याद तुम्हें है भीषण नरसंगा? ये बुझने वाली याद नहीं, रग रग में इसे समाये हूँ। धधक पड़े कभी यदि विप्लव बन, तो हृदयशा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये परिचय दीजिए मेरी माँ बहनों। आपके घर में लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे हो, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ। तुम सीता हो, तुम सावित्री हो, तुम दुर्गा माँ हो। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर में भर जाए हमारी सीताएं, हमारी दुर्गाएं और हमारी सावित्रियां। तो इसलिए क्या कहा मैंने कहा आपको स्वदेशी का पालन करना तो भाव चाहिए। हमारा गारा माटा का मन किया, हमारा हिंदू, अरे ब्यू कन्न मान कई नौनी तई, अरे 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं, उनमें से 10 करोड़ उसकी उम्र के माने 10 करोड़ 5 करोड़ लड़के कमी हो गई क्या? अकाल पड़ गई क्या? तो इसलिए अपने ही हिंदू में से वर्ण कीजिए। अपना गारा माटा का मन क्यों देखा? तो ये सारे संस्कार कौन देगा? माँ। जनी बल बुद्धि तनी बल बुद्धि। तो माँ की बुद्धि को असर पड़ लो, नौनी का बियर नौ डाला की बुद्धि पर, तो तुम अच्छा संस्कार दिया, तुम्हारी नौनी भैरियो ना, तुम्हारा नियंत्रण बनाओ। तो ये चीजें। और स्वदेशी में क्या, जैसे मैंने बताया भारत में बनी हुई वस्तु,
हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं वो भारत में बनी हो। निश्चित रूप से भारत, क्यों चीन की वो लाइट लेते हो, बल्ब लेते हो, वो लेते हो, लड़ियां लेते हो, चीन के खिलौने लेते हो। अभी तो चीन ने ऐसा आक्रमण कर, देखिए भारत सरकार नहीं रोक सकती, वो संधि होती है, विश्व में एक संधि होती है, हमारा भी वहां व्यापार है, उनका भी यहाँ व्यापार है, ये हमारे नागरिकों पर निर्भर करता है। एक बार जापान में कैलिफोर्निया का संतरा आ गया, अमेरिका का, कैलिफोर्निया में बहुत संतरा होता है जैसे हमारे नागपुर में होता है। अब जापान सरकार का तो क्योंकि एक वैश्विक जो क्षेत्रीय सह अस्तित्व के अंतर्गत और जो विश्व व्यापार समझौता उसके अंतर्गत तो उसने आना ही था, लेकिन कई जापानी कैलिफोर्निया को संतरा नहीं खरीदी से औंधी रहने से सड़ दे रहने पर तो हम खरीदी नहीं, फिर औण ही बंद। तो अगर नागरिक जागरूक हो जाए, चीन का सामान आएगा, सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन चीन का सामान आप नहीं लोगे तो भारत कैसा? अपने दीपक लीजिए जो आपका कुम्हार बनाता है माटी से, तो ये स्वदेशी का भाव। और अंतिम है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य मतलब कोई तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारे बाइक है, उसके तुम्हारे कागज हो, इंश्योरेंस हो, आपके उसका जो है लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो गई फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। गाड़ियों में जब ओवरलोडिंग हुई, हम कागज नहीं, हमारे पास लाइसेंस नहीं, बाद में बहुत दिक्कतें आती। तो ये जो नागरिक कर्तव्य है, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। फूल हमें खुशबू देते, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो आप अपने भारत के लिए कुछ देना सीखें, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, संविधान का पालन करें, किसी व्यक्ति को जाति के कारण छोटा न समझें, किसी के लिए कड़वा शब्द अपशब्द न करें, अपने को इज्जत चाहिए, दूसरे को भी इज्जत दें, आपस में प्यार और प्रेम से रहें। ऐसे नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए तो क्या होगा, फिर निश्चित होगा परिवर्तन, फिर निश्चित परिवर्तन होगा। ये 5 परिवर्तन अगर उतर गए, आपके दिलों तक, आपके बाह्य कौंड्रिया तक, आपकी कोशिकाओं तक, आपके रग रग तक अगर मेरा ये विचार उतर गया, मेरा नहीं है, ये मेरे ऋषि मुनियों के विचार है, ये संघ का विचार है, और संघ का भी अपना नहीं है, संघ के पास भी ऋषि मुनियों के विचार हैं। ये ऋषि मुनियों के विचार जिनके नाम से तुम्हारे गोत्र चल रहे हैं, गोत्रोच्चारण होता है, उन ऋषि मुनियों के विचार अगर तुम्हारे शिराओं में, धमनियों में, रग रग में उतर गए तो फिर भारत क्या होगा? राष्ट्र समूचा चले विजय पथ, जग में गूंजे जय जय भारत, 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 जय जय भारत।